हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग एनसीईआरटी का होम साइंस का क्वेश्चन सीरीज़ देखेंगे। कल से हम लोग की एनसीईआरटी की क्लास सीरीज वाइज चलेगी, जो कि पूरी एनसीईआरटी की बुक ही होगी। पूरा कॉन्सेप्ट थियरी चलेगा क्लास में। डेली एक थियरी एक क्लास का चलेगा। आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कार्य आजीविका और जीविका के संदर्भ में कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन करना, किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करना, बिना किसी कारण के समय बिताना, केवल विदेशों में घूमना। तो कार्य आजीविका और जीविका के संदर्भ में कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये क्लास 12th के पार्ट 1 के लेसन 1 से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पारंपरिक व्यवसायों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कृषि और हस्तशिल्प, अंतरिक्ष अनुसंधान, रोबोटिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और हस्तशिल्प। क्वेश्चन तीसरा है, नैदानिक पोषण का मुख्य संबंध किससे होता है? कृषि उत्पादन बढ़ाने से, होटल में नए व्यंजन बनाने से, बीमारी के दौरान मरीजों के पोषण प्रबंधन से, खाद्य पदार्थों के विज्ञापन से। तो नैदानिक पोषण का संबंध किससे होता है? तो बीमारी के दौरान मरीजों के पोषण प्रबंधन से होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो कि आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज करेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक आहार विशेषज्ञ बनने के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है? गृह विज्ञान या पोषण में बीएससी और पीजी डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ललित कला में डिग्री, इतिहास में स्नातकोत्तर। तो आहार डाइटिशियन बनने के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है? तो होम साइंस वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाइटिशियन बनने के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जन पोषण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का प्राइमरी लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए है किसी एक व्यक्ति का वजन कम करना, संपूर्ण जनसंख्या या समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना, 5 स्टार होटल का मेन्यू तैयार करना, केवल अमीर लोगों को पोषण देना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण जनसंख्या या समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण स्तर का सुधारना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुपोषण की कौन सी समस्या सबसे आम है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, एनीमिया, उपरोक्त सभी। तो भारत में कुपोषण की कौन सी समस्या सबसे आम है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए और एनीमिया तीनों। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम फैसाई भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1951, 1986, 2006, 2015। तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। लागू कब किया गया था? 2006 में। बना कब था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है खाद्य संक्रमण। फूड इन्फेक्शन तब होता है जब भोजन में रोगाणु जीवित अवस्था में शरीर में प्रवेश करते हैं, भोजन में केवल रसायन मिले हों, भोजन बहुत ठंडा हो, भोजन की पैकेजिंग सुंदर न हो। तो फूड इन्फेक्शन कब होता है? फूड इन्फेक्शन जब भोजन में रोगाणु जीवित अवस्था में होते हैं तब फूड इन्फेक्शन होता है।
फूड इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन में क्या अंतर होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग का एग्जाम्पल है। खाद्य विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूड साइंस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? केवल खाना पकाने का, भोजन के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का, फसलों के विपणन का, बर्तनों के निर्माण का। तो खाद्य विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भोजन के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? 0 से 8 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, केवल 5 से 6 वर्ष। तो किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं ईसीसी एजुकेटर वाले? आते हैं 0 से 8 वर्ष तक के। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के लिए क्रेच या शिशु गृह की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए, कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों को संगीत सिखाने के लिए, केवल अनाथ बच्चों के रहने के लिए। तो शिशु गृह की आवश्यकता बच्चों को क्यों होती है? तो क्रेच जो होता है वो क्या होता है? बच्चों का देखभाल करने के लिए होता है। जिनके पेरेंट्स बिजी होते हैं वो अपने बच्चों को उतने जितने टाइम बिजी होते हैं उतने टाइम के लिए शिशु गृह में दे के जाते हैं, ताकि उनका बच्चा सेफ रहे और उसका देखभाल भी हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संस्थागत देखभाल के अंतर्गत ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम किसके लिए होते हैं? केवल नवजात शिशुओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। तो संस्थागत देखभाल के अंतर्गत वृद्धाश्रम किसके लिए होते हैं? तो वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, युवाओं के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, विदेश में शिक्षा पाना, केवल खेल कूद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी, सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन के सिद्धांतों में संतुलन से क्या तात्पर्य है? केवल वस्त्र का भारी होना, केंद्र रेखा के दोनों ओर दृश्य भार का समान वितरण, कपड़ों को बहुत महंगा होना, केवल एक ही रंग का उपयोग करना। तो डिजाइन के सिद्धांतों में संतुलन से क्या तात्पर्य है? संतुलन का क्वेश्चन यूपीटीजीटी अभी 2026 वाले में आया भी था। केवल वस्त्र का भारी होना, केंद्र रेखा के दोनों ओर दृश्य भार का समान वितरण। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन का तत्व है? अगला क्वेश्चन है। तो रेखा, कलर, बनावट, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन का तत्व है? लाइन, कलर, टेक्सचर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, तत्व सभी हैं। खड़ी रेखा का वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है? उसे छोटा और मोटा दिखाती है। यानी वर्टिकल लाइन वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव? उसे लंबा और पतला होने का भ्रम देती है। कोई प्रभाव नहीं डालती है, वस्त्र को बदसूरत बनाती है। तो खड़ी रेखा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसे लंबा और पतला होने का भ्रम देती है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र विज्ञान में फैशन साइकिल का पहला चरण क्या होता है? यानी फैशन चक्र का पहला चरण क्या होता है? तो वस्त्र विज्ञान में फैशन चरण का पहला चक्र शैली की प्रस्तुति या परिचय, इंट्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, अस्पतालों और होटलों में बड़े पैमाने पर कपड़ों की धुलाई और रखरखाव का प्रबंधन कहाँ किया जाता है? घरेलू वॉशिंग मशीन में, वाणिज्य लॉन्ड्री में, सूखी नदी के किनारे, दर्जी की दुकान पर।
अस्पतालों और होटलों में बड़े पैमाने पर कपड़ों की धुलाई और रखरखाव का प्रबंधन कहाँ किया जाता है? तो वो कॉमर्शियल लॉन्ड्री में किया जाता है, यानी वाणिज्यिक लॉन्ड्री में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, होटल प्रबंधन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? मेहमानों और स्वागत और उत्तम सेवा, केवल भवन का निर्माण, टैक्स बचाना, कर्मचारियों को छुट्टी देना। तो होटल प्रबंधन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो होटल प्रबंधन का मुख्य केंद्र होता है मेहमानों का स्वागत और उत्तम सेवा, गेस्ट सेटिस्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, होटल के अग्र कार्यालय फ्रंट ऑफिस का प्राथमिक कार्य क्या होता है? रसोई में खाना पकाना, कमरों की सफाई करना, मेहमानों का आगमन, पंजीकरण और कमरा आवंटन। होटल को ऑडिट करना। तो होटल के अग्र कार्यालय यानी फ्रंट ऑफिस का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो वो होता है मेहमानों का आगमन, फिर उनका पंजीकरण होता है और कमरा आवंटन होता है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी कमरे लेने जाते होंगे तो पता ही होगा ये सारे प्रोसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, समारोह प्रबंधन में क्या शामिल होता है? किसी उत्सव, विवाह या सम्मेलन की योजना। अगला ऑप्शन है केवल अपने घर की सफाई, अकेले सिनेमा देखना, स्कूल में रोज पढ़ाई करना। तो इवेंट मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है? तो इवेंट मैनेजमेंट में उत्सव, विवाह या सम्मेलन की योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, यानी प्लानिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक सारा चीज़ शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। उपभोक्ता किसे कहा जाता है, यानी कंज्यूमर किसे कहा जाता है? तो जो वस्तुओं का निर्माण करता है, जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है, जो सामान का थोक व्यापार करता है, जो विज्ञापन बनाता है। तो उपभोक्ता किसे कहा जाता है? उपभोक्ता जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उत्पादक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्पादक कौन होता है। उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर होता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1986। ISI मार्क मुख्य रूप से किन उत्पादों पर देखा जाता है? कृषि उत्पादों पर, औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर, रेशमी कपड़ों पर, सोने के आभूषण पर। तो ISI मार्क मुख्य रूप से औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सोने के आभूषणों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए कौन सा चिन्ह अनिवार्य है? एक मार्क, हॉलमार्क, सिल्क मार्क, इको मार्क। तो सोने के आभूषण की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए कौन सा चिन्ह अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क। आप लोग भी सोना लेने जाते होंगे तो उस पर हॉलमार्क लगा रहता है। विकास संचार का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विकास संचार का क्या अर्थ है? केवल व्यावसायिक लाभ के लिए विज्ञापन, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान, आपस में गपशप करना, फिल्मों की शूटिंग करना। तो विकास संचार का क्या अर्थ है? तो विकास संचार का सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो और टेलीविज़न किस प्रकार के संचार माध्यम हैं? पारंपरिक, मास मीडिया है, व्यक्तिगत माध्यम है, मुद्रित माध्यम है। तो रेडियो और टेलीविज़न किस प्रकार का संचार माध्यम है?
तो वो है जनमाध्यम यानी मास मीडिया। ICDS योजना का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजनाएं, इंडियन काउंसिल फॉर डाइट साइंस, आंतरिक उपभोक्ता सुरक्षा प्रणाली। तो ICDS योजना का पूर्ण रूप क्या है? ICDS योजना का पूर्ण रूप है समन्वित बाल विकास योजनाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये कब बनी थी? ईयर आप लोग को बताना है और किसके लिए बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किशोरावस्था में पोषण संबंधी किस तत्व की कमी से एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिन सी। तो किशोरावस्था में पोषण संबंधी किस तत्व की कमी से एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन है? धन, ज्ञान और कौशल, भूमि, वाहन। तो मानव संसाधन कौन सा है? तो मानव संसाधन है ज्ञान और कौशल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कार्यस्थल पर अर्गोनॉमिक्स श्रम दक्षता शास्त्र का क्या उद्देश्य है? कार्यकुशलता बढ़ाना और शारीरिक तनाव को कम करना, वेतन में वृद्धि करना, कर्मचारियों की संख्या घटाना, दफ्तर को सुंदर बनाना। तो कार्यस्थल पर एर्गोनॉमिक्स का क्या उद्देश्य है? तो कार्यस्थल पर एर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य है कार्यकुशलता बढ़ाना और शारीरिक तनाव को कम करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल शिक्षकों को भोजन देना, स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना और उपस्थिति बढ़ाना, होटल उद्योग को बढ़ावा देना, पैकेज्ड फूड को बेचना। तो स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना और उपस्थिति बढ़ाना मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? नया नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। ये किस ईयर में नया नाम दिया गया था? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। खाद्य अपमिश्रण फूड अडल्टरेशन से क्या तात्पर्य है? भोजन को अच्छी तरह पकाना, भोजन में जानबूझकर या अनजाने में घटिया या हानिकारक पदार्थ मिलाना, भोजन को फ्रिज में रखना, जैविक खेती करना। तो भोजन में जानबूझकर या अनजाने में घटिया या हानिकारक पदार्थ मिलाना क्या होता है? फूड एडल्टरेशन होता है। जो क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर किया कीजिए, चाहे वो गलत हो या सही। फिर कल हम उसको अगले सेशन में ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर बताया करेंगे। SOS बाल गांव किसके लिए काम करते हैं? केवल अमीर बच्चों के लिए, अनाथ और बेसहारा बच्चों की दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए, वृद्धों के इलाज के लिए, कंप्यूटर शिक्षा के लिए। तो SOS किसके लिए काम करते हैं? तो SOS अनाथ और बेसहारा बच्चों की दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वस्त्रों की छपाई की किस विधि में लकड़ी के ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है? स्क्रीन छपाई, ब्लॉक छपाई, रोलर छपाई, डिजिटल छपाई। तो वस्त्रों की यानी प्रिंटिंग में किस विधि में लकड़ी के ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है? तो लकड़ी के ब्लॉक्स का उपयोग, आप लोग को सीधे सीधे आंसर दिख रहा है कि ब्लॉक का उपयोग ब्लॉक प्रिंटिंग में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, सूती, एक्रिलिक। तो कौन सा प्राकृतिक रेशा है?
नायलॉन जानते ही हैं मैन मेड है, सब मैन मेड है। सूती क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, पारंपरिक भारतीय परिधान कांजीवरम साड़ी मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कांजीवरम किस राज्य से संबंधित है? तो कांजीवरम साड़ी कहाँ की है? कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की है। ऑप्शन नंबर बी। होटल के हाउस कीपिंग विभाग की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? मेहमानों का बिल बनाना, कमरों के और पूरे परिसर की स्वच्छता, रखरखाव और सौंदर्य बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, भोजन की होम डिलीवरी करना। तो होटल के हाउस कीपिंग विभाग की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो होटल के हाउस कीपिंग विभाग की मुख्य जिम्मेदारी कमरों और पूरे परिसर की स्वच्छता, रखरखाव और सौंदर्य बनाए रखना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने पर कौन सा विशेष आहार दिया जाता है? जंक फूड दिया जाता है, केवल सादा पानी दिया जाता है, मसालेदार भोजन दिया जाता है, या थेरेपेटिक डाइट दिया जाता है, चिकित्सकीय या उपचारात्मक आहार दिया जाता है? तो जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे होते हैं जो अस्पताल में भर्ती होते हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक फूड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है चिकित्सकीय या उपचारात्मक आहार, थेरेपेटिक डाइट होता है। डिजाइन के किस सिद्धांत के तहत वस्त्र में किसी एक विशेष हिस्से का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है? अनुपात, बल, लय, अनुरूपता। तो अगला क्वेश्चन है, तो किस सिद्धांत के तहत वस्त्र में किसी एक विशेष हिस्से को मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है? तो मुख्य आकर्षण का केंद्र जो बनता है वो होता है बल, एम्फेसिस, यानी जहाँ पर केंद्र बिंदु होता है वहाँ आकर्षण का केंद्र होता है, वहाँ पे ज़्यादा बल दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, उपभोक्ता को अपनी शिकायत निवारण के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, उपभोक्ता फोरम, बैंक, ग्राम पंचायत। तो उपभोक्ता को अपनी शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ता फोरम या न्यायालय, कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि उत्पादों जैसे घी, मसाला, शहद की शुद्धता के लिए कौन सा प्रमाणन चिन्ह दिया गया है? ये सब सारी चीज़ें हम लोग थियोरी क्लास में पढ़ेंगे, कल से कॉन्सेप्ट वाली क्लास चलेगी जो कि सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, पूरी एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ी जाएगी। तो इसका कृषि उत्पाद जैसे घी, मसाला, शहद की शुद्धता के लिए कौन सा प्रमाणन चिन्ह दिया जाता है? तो वो होता है एक मार्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका है? पूरी दुनिया में गाने सुनाना, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय लोगों की भाषा में विकास संबंधी जानकारी देना, बड़ी कंपनियों के विज्ञापन प्रसारित करना, क्रिकेट मैच की कमेंट्री करना। तो विकास संचार के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका है? तो स्थानीय मुद्दे और स्थानीय लोगों की भाषा में विकास संबंधी जानकारी देना सामुदायिक रेडियो का भूमिका यही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के खराब होने का जैविक कारण है? चूहे और कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और फंगस, एंजाइमों की क्रिया, उपरोक्त सभी। तो भोजन के खराब होने का जैविक कारण क्या होता है? तो भोजन के खराब होने का जैविक कारण उपरोक्त सभी होते हैं। चूहे मकोड़े, कीड़े मकोड़े से भी भोजन खराब होता है, बैक्टीरिया फंगस से भी खराब हो जाता है, और एंजाइम जब अभिक्रिया करती है तो उससे भी भोजन खराब होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। वस्त्रों को कीड़े जैसे मोथ से बचाने के लिए संदूक में क्या रखा जाता है? चीनी की गोलियां, नेपथलीन की गोलियां, नमक, पानी। जैसे वस्त्र, हम लोग वस्त्र रखते हैं, नए नए कपड़े सारे रखे होते हैं संदूक में या ट्रॉली बैग में या किसी चीज़ में या अलमारी में, तो उसमें क्या डालते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो, मोथ ना लगे, उस पर कीड़े ना लगें? पहले देखते होंगे कारगोली जिसको बोलते हैं वो रखी जाती थी कपड़ों में, जब काफ़ी दिन कपड़ों को यूज़ नहीं करना होता था तो उस कपड़ों में क्या रखी जाती थी? कारगोली रखी जाती थी। तो क्या होती है? नेपथलीन की गोलियां रखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, एक अच्छे उपभोक्ता को सामान खरीदते समय हमेशा क्या मांगना चाहिए?
कोई रसीद नहीं, पक्का कैश मेमो या बिल, केवल मौखिक गारंटी, मुफ्त उपहार। तो एक अच्छे उपभोक्ता को सामान खरीदते समय हमेशा क्या मांगना चाहिए? कैश मेमो या बिल मांगना चाहिए जो कि पक्का हो, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, रेस्तरां और कैफे में मेनू कार्ड तैयार करने का कार्य कौन करता है? शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, सफाई कर्मचारी। तो रेस्तरां और कैफे में मेनू कार्ड तैयार करने का कार्य कौन करता है? तो रेस्तरां और कैफे में मेनू कार्ड तैयार करने का कार्य शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। वस्त्रों की बुनाई में तने हुए धागे को क्या कहा जाता है? बाना, ताना, गांठ, रेशा। तो वस्त्रों की बुनाई में तने हुए धागे को क्या कहा जाता है? तो वो होता है ताना, यानी जो सीधे लंबवत जो रहता है उसे ताना बोलते हैं, जो क्षैतिज रहता है उसे बाना बोलते हैं। प्रदूषित जल और अस्वच्छ भोजन से कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है? मलेरिया, हैजा और टाइफाइड, मधुमेह, त्वचा और कैंसर। तो प्रदूषित जल और अस्वच्छ भोजन से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो हैजा और टाइफाइड। जल से संबंधित होने वाली बीमारी कौन सी है? हैजा और टाइफाइड है। अगला क्वेश्चन है, और यही लास्ट क्वेश्चन भी होगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं, कल से हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज से क्वेश्चन का थीम समझ लीजिए, एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक किस तरह से हैं, कल से हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का अध्ययन छात्रों को किस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है? बेकरी और खान पान बुटीक, डे केयर सेंटर और क्रैश, फैशन डिजाइनिंग और हस्तशिल्प, उपरोक्त सभी। तो गृह विज्ञान का अध्ययन छात्रों को किस क्षेत्र में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है उपरोक्त सभी में, क्योंकि इसके कई ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस हैं, उसमें से ये सारे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा।